दुनिया के अंदर 3 प्रकार के दुख हम भोगते हैं, लेकिन उन दुखों को परमात्मा ऐसे ही नहीं दे देता, प्रकृति ऐसे ही नहीं दे देती। उनके पीछे हमारे द्वारा किए गए कर्म ही होते हैं। परमात्मा तो दया का सागर है, वो तो दया करता है। दुख हमारी कमाई है, दुख हम कमाते हैं। ये जो 3 प्रकार के दुख हैं, इनको हम अभी बाद में आपको बताएंगे, पहले उनके कारण को बता दें। उनके कारण है हमारे कर्म, और वो जो कर्म है वो एक प्रकार के नहीं होते, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कृत, कारित और अनुमोदित। एक व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी, कृत कर्म है। एक व्यक्ति ने किसी की हत्या करा दी, कारित कर्म है। एक व्यक्ति ने किसी की हत्या करने के लिए विचार संप्रेषित किए, उसको प्रेरित किया, यह अनुमोदित कर्म है। यानी हत्या करने का विचार भी उसी का था, हत्या करने को जा भी वही रहा था, करने वाला भी वही था, आपने उसे प्रेरित कर दिया, आपके अनुमोदन से उसका भाव प्रबल हो गया, यह अनुमोदित कर्म है। अक्सर हम देखते हैं कि भाई हमने तो जीवन में कुछ गुनाह किया भी नहीं, अरे किया नहीं तो कराया होगा, कराया नहीं तो प्रेरित किया होगा। इतना ही नहीं, कोई व्यक्ति किसी की बुराई करता है, वह व्यक्ति जो कर्म कर रहा है उसे भी कृत कर्म कहेंगे। एक व्यक्ति किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं रख रहा था, आपने उसके कानों में उसकी बुराई डाल दी, अब उस व्यक्ति के मन में सामने वाले के प्रति नफरत हो गई। वो व्यक्ति भी गुनहगार है, लेकिन आप भी गुनहगार हो, आपने उस बुराई को पैदा किया है, कराया है, उस कार्य को कराया है उसके द्वारा कि वह घृणा करने लग गया अब उस व्यक्ति से। एक व्यक्ति किसी के प्रति बुरे भाव रखता था, लेकिन शक भी था कि हो सकता है कि वह अच्छा आदमी हो, मेरे मन में गलतफहमी है, लेकिन आपने भी उस व्यक्ति की इतनी बुराई कर दी, इतनी चुगली कर दी कि अब वह उसके प्रति नफरत के भाव से भर गया। यानी नफरत का भाव भी उसके अंदर पहले से ही था, वह उससे नफरत कर भी रहा था, लेकिन थोड़ी शंका थी, आपने उसके भाव को प्रबल कर दिया, यह भी अनुमोदित कर्म आता है। बहुत बारीक स्तर पर भी ये चीजें आती हैं, हत्या से लेकर चुगली तक, और उससे छोटे स्तर पर भी, बारीक स्तर पर भी ये चीजें आती हैं। कृत कर्म, कारित कर्म, अनुमोदित कर्म। वो कर्म जो कि किसी ने कर लिया, वो कर्म जो कि करा दिया गया, और वो कर्म जिसको करने के लिए प्रेरित कर दिया गया या अनुमोदित कर दिया गया। कभी कभी, और कभी कभी ही नहीं बल्कि अक्सर, कृत कर्म अधिक जघन्य होता है। कारण क्या है? क्योंकि किसी व्यक्ति के प्रति यदि आप नफरत से भर जाते हो तो उसके खिलाफ जो बुरा करोगे खुद करने में ही आपको संतोष मिलेगा। नफरत इतनी आपको थी कि सामने वाले की हत्या मुझे करनी है, उसको चोट मुझे पहुंचानी है, तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी। दूसरा पहुंचाएगा तो पहुंचाए या न पहुंचाए, बीच में मामला चौपट न हो जाए, कहीं मेरी जो योजना है वो खंडित न हो जाए, आपको शंका थी, आप उसे खुद करना चाहते थे क्योंकि नफरत ज्यादा थी, तो इसलिए ज्यादा बुरा काम हो गया। लेकिन कई बार कराया गया कार्य ज्यादा बुरा हो जाता है, उसकी विशेष परिस्थिति है, और कई बार अनुमोदन बहुत बुरा हो जाता है। एक बच्चा है, वो हस्तमैथुन इत्यादि करके अपने शरीर का विनाश कर रहा है, लेकिन वो बिल्कुल ना करता। यदि उसका कोई दोस्त उसे गलत रास्ते पर न लगाता, उस दोस्त ने लगाया है, उसने कराया है, वहां पर कारित कर्म और ज्यादा बुरा हो गया। काश कि उसे आप अच्छी चीज सिखाते, आपने गलत रास्ते पर लगाया। और हमारे नौजवान लगाते हैं, वहीं से तो हमारे युवक इन गंदी आदतों को सीखते हैं। हमारी बच्चियां गलत आदतों में पड़ रही हैं क्योंकि उनकी सहेलियां, उनके मित्र, आज का जो कल्चर, वो सारा का सारा उन्हें बर्बाद कर रहा है। अनुमोदित बहुत सारे बैठे हैं धर्मगुरु, और बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, कोई डॉक्टर बन के बैठा है, कोई कुछ बन के बैठा है, बड़ा प्रभावशाली आदमी दिखने वाला, वो व्यक्ति अनुमोदन कर रहा है, करो, इससे कोई नुकसान नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। यहां पर अनुमोदन उससे भी बड़ा पाप हो गया, क्योंकि वो बच्चे बच सकते थे, यहां पर आपके अनुमोदन ने इतना उनको अंदर से प्रेरित किया, अब वो उसमें इतना धस जाएंगे कि बर्बाद हो जाएंगे। अनुमोदन कर लिया। ये अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से न्यूनाधिक इनके परिणाम हो सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं जिसके कारण
हमारे कर्माशय बनते हैं। कुछ तो हमें तत्काल परिणाम मिलते हैं, कुछ हमें मिलते रहते हैं और कुछ जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ में चलते हैं। इनसे हमें 3 प्रकार के ताप अर्थात 3 प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। वो 3 प्रकार के दुख कौन से हैं? पहले नंबर पर आध्यात्मिक, दूसरे नंबर पर अधिभौतिक और तीसरे नंबर पर अधिदैविक ताप। अब हम सबसे पहले आध्यात्मिक ताप के बारे में बात करते हैं। ये जो आध्यात्मिक ताप है इसे हम दैहिक ताप भी कह सकते हैं। ये दैहिक ताप 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानसिक और एक होता है शारीरिक। पहले नंबर पर हम बात करते हैं शारीरिक की। जो हमें शारीरिक ताप प्राप्त होते हैं, शारीरिक दुख प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपको ज्वर अर्थात बुखार हो गया, सामान्य बुखार हो गया, डायरिया आपको हो गया, अपचन आपको हो गई, आपको ब्लड प्रेशर हो गया, आपको डायबिटीज हो गई, कैंसर हो गया, विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। ये रोग आपको शारीरिक रूप से कष्ट दे रहे हैं। इन रोगों को आपके शारीरिक ताप हम कह रहे हैं। दूसरे प्रकार का आध्यात्मिक ताप है मानसिक ताप। मानसिक ताप के विषय में यदि हम बात करें तो 3 प्रमुख मानसिक ताप होते हैं, काम, क्रोध और मोह। अब इनकी वजह से और दूसरे ताप भी जन्म ले लेते हैं। वो दूसरे ताप हैं मद और मत्सर। मत्सर कहेंगे किसी के प्रति द्वेष की भावना रखना, घृणा की भावना रखना। आप किसी से घृणा की भावना रख रहे हैं, ईर्ष्या रख रहे हैं, द्वेष रख रहे हैं, उसकी वजह से फिर भय और लज्जा भी आ रही है। तो इसलिए यह जो सारे के सारे दुख हैं, सारे के सारे कष्ट हैं, ये मानसिक होते हैं, जिसमें प्रमुख काम, क्रोध और मोह है। और कुल मिलाकर के यदि बात करें तो काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, लोभ, घृणा, भय, लज्जा, शोक, ये सारे के सारे आपके मानसिक ताप कहलाते हैं। दूसरे नंबर पर जो आता है वह है अधिभौतिक ताप, अधिभौतिक दुख अर्थात भौतिक दुख। ये जो अधिभौतिक दुख होते हैं ये आपको भौतिक कारणों से प्राप्त होते हैं। कई बार आप सामान्य जीवन में ऐसे ही चल रहे हैं लेकिन अचानक कोई दुख आ जाता है। हंसता खेलता आपका जीवन चल रहा था, सड़क पर चलते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गए, कभी अपनी गलती से और कभी तो आप इतना धीमे से चल रहे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं थी और सड़क पर किसी ने आपको ठोक दिया। कई बार ऐसा होता है कि लोग किसी बिल्डिंग के नीचे से गुजर रहे होते हैं, सर पर कोई चीज लगती है, या तो घायल हो जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा होता है कि आप सामान्य स्वस्थ जीवन जी रहे थे, लेट गए शाम को और आपको किसी मच्छर ने काट लिया, मलेरिया हो गया। आपको किसी डेंगू के मच्छर ने काट लिया, आपको डेंगू हो गया। इसका कारण बाहर से होता है और अचानक आपके साथ में इस तरह के दुख आते हैं, तो इन दुखों के कारण, भौतिक होने के कारण, इन्हें अधिभौतिक दुख कहते हैं। लेकिन यह दुख भी तभी आपको प्राप्त होंगे जब आपके कर्मों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी। अब तीसरे प्रकार का जो हमारा ताप है, दुख है, उसे हम कहते हैं अधिदैविक ताप। अधिदैविक दुख अर्थात दैवीय कारणों से आपके जीवन में जो तकलीफें आती हैं उन्हें अधिदैविक दुख कहते हैं, अधिदैविक ताप कहते हैं। जैसे मौसम चल रहा है, बदल रहा है, यह एक दैवीय कारण है, प्राकृतिक कारण है। प्रकृति सबसे बड़ी देवी है आपके संपर्क में। तो इस प्रकृति के कारण यह मौसम बदला, आपको लू लग गई, आप बीमार हो गए, आपको सर्दी लग गई, आप बीमार हो गए, यह दैवीय कारण है। भूकंप आ गया, बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद हो गए, बहुत सारे लोग मर गए। ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, बहुत सारे लोग मर गए। बाढ़ आ गई, बहुत सारे लोग तबाह हो गए, घर बर्बाद हो गए, बहुत सारे लोग मर गए। अचानक यह दैवीय कारणों से जो आपके जीवन में दुख आए, इनके पीछे भी आपके वह कर्म है। कौन से कर्म? किए गए कर्म, कराए गए कर्म या अनुमोदन किए गए कर्म। तो आइए अब हम इन दुखों से बचने के तरीके को जान लें। इन दुखों से बचने का एकमात्र तरीका है ज्ञान और भक्ति, जो कि हमने पहले भी बताया था।
आप यह जान ले कि इस अपूर्ण संसार में पूर्ण सुख किसी को मिल ही नहीं सकता, और जो पूर्ण सुख की कामना करता है वो जीवन में दुखी रहता ही रहता है। दूसरा, आप यह जान ले कि संसार में जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है वह मेरे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। यदि आपने इस बात को जान लिया तो आपको अंदर से ताकत मिलेगी। या तो इस जन्म के कर्म या पूर्व जन्म के कर्मों के फल स्वरूप आपको दुख मिलते हैं। परमात्मा तो न्यायकारी है भाई, वो अन्याय नहीं करता किसी के साथ में। एक पैदा होता ही बच्चा भी बीमार हो सकता है, उसने अब तक क्या कर्म कर लिए थे, वे कर्माशय लेकर के चल रहा है। गरीब जगह पैदा हो रहा है एक बच्चा, एक अमीर जगह पैदा हो रहा है, एक कर्माशय साथ चलते हैं, लेकिन मूल में आपके कर्म रहते हैं। इसलिए आप कर्मों को, अपने कर्मों पर चौकसी रखो, ध्यान से कर्म करो। दुख लाते हैं या तो अभी दुख लाएंगे या फिर जन्म जन्मांतर तक आपके सूक्ष्म शरीर के साथ में चलेंगे, फिर स्थूल शरीर को भी आपके दुख भोगने पड़ेंगे। एक तो इस बात को जान लो। दूसरा, आप इस बात को जरूर जान लो कि उस सुख के सागर सच्चिदानंद घन परमपिता परमात्मा से, जो पूरी दुनिया का एक ही मालिक है, उससे जुड़े बगैर आप सुखी हो ही नहीं सकते। वही सुख का सागर है, सुखों की खान है। इस बात को जान ले कि इस दुनिया के अंदर दुनिया वाले आपको दुख ही देने की कोशिश करेंगे, उनसे सुख की आशा आप ना करो भाई। कहीं आपको मिल रहा है सुख तो वह तो आपके कर्मों के परिणाम के स्वरूप परमात्मा के प्रसाद से मिल रहा है, वरना दुनिया वाले दुख ही देंगे। कोई आप पर टोंट कसेगा, कोई आपका अपमान करेगा, कोई आपके जीवन को जटिल बनाएगा, कभी परिवार वाले बाधा बनेंगे, कभी यह संसार बाधा बनेगा। अरे वो परमात्मा है जो कि आपका साथी बन सकता है। बस उससे जुड़ करके रहो, उस मालिक से जुड़ करके रहो, अपने आप को अंदर से मजबूत बनाओ और इस बात को समझो कि हमेशा दुख नहीं रहते, सुख भी जरूर आते हैं। अपने कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान दो। यदि इन चीजों की तरफ आप लोग ध्यान देंगे, इस चीज की तरफ ध्यान देंगे कि संसार से जितना ज्यादा संपर्क आप रखेंगे उतना दुख में फंसते चले जाएंगे। आप लोगों के पास में बैठेंगे तो लोग आपके कान में विष डाल करके चले जाएंगे, कोई बात ऐसी डाल देंगे जिससे कि आपके मन में घृणा उत्पन्न होगी। उन्होंने अपना काम कर दिया, उन्होंने कारित कर्म एक किया कि आपके कानों में विष डाल दिया, आपने घृणा करनी शुरू कर दी। उन्होंने तो पाप किया, उनका पाप उनको लगेगा, लेकिन पापी तो आप भी हो गए। उनके लिए तो वह कारित कर्म था, लेकिन आपके लिए तो कृत कर्म हो गया। जब आप ऐसे ही कहीं पर बैठकर बात करते हो और किसी तीसरे व्यक्ति की बात शुरू हो जाती है ना, तो कई बार उसके बारे में गलत राय आप रख लेते हैं, गलत बात आप बोल जाते हैं। आप एक पाप कर रहे हैं, आप पाप में धंस रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलता। 10 आदमी बैठेंगे तो किसी न किसी की निंदा अक्सर करेंगे। इसलिए या तो आप कहीं मत बैठो ही मत इस प्रकार की चौकड़ी में, और अगर कहीं बैठना पड़ता है तो मालिक की बात करो, तरक्की की बात करो, जीवन को सुधारने की बात करो, धर्म की बात करो, तब जाकर आप इन चीजों से बच सकते हो। अगर आपके साथ में कोई दुर्व्यवहार करता है तो मुस्कुराहट से उसका जवाब देने का प्रयास करो। इतने शांत अंदर से हो जाओ जिससे कि बाहर के ताप आपको कम से कम प्रभावित कर सके। इसलिए यदि आप इन चीजों पर ध्यान दोगे तो निश्चित रूप से आप लोग दुखों से बच सकोगे, और जितना ज्यादा आप परमात्मा से जुड़ोगे उतने ज्यादा आनंदित हो सकोगे। परमात्मा की कृपा आप सब पर बनी रहे। हरि ओम, हरे कृष्ण।